चमकता सितारा है चूरू के लिए। चूरू की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे बीच में है और हमारे बीच में ही काम करते रहेंगे और चूरू की उन्नति करते रहेंगे। इनके नेता बयान दे रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष जी, इनका भी कुछ पता नहीं चलेगा ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये चूरू का हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए सौभाग्य है कि ऐसा नेता जो हिंदू मुस्लिम को अपनी आंख का तारा मानता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। 7 बार विधायक रहने को 7 बार विधायक रहे हैं, सही है ये विधायक रहे हैं, मगर विधायक कार्यकाल में उनको उपलब्धि नहीं है। जैसा उनका कद और उनका वो है ना, उसके मुताबिक चूरू जिला पिछड़ा हुआ है। जितने भी काम बने हैं, चाहे आप जूट चौपाटी, जो आप चौपाटी की बात करो, चौपाटी ले लो, चाहे नेचर पार्क ले लो, अन्य जितने विकास कार्य सब राठौड़ साहब द्वारा किए गए विकास कार्य हैं। 3.5 साल 4 साल होने लगे हैं, नगर सभापति को महोदय को खुश बैठे इनको समय नहीं मिला है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ इन भाइयों से कि आप तो संतुष्ट हो गया सभापति से, चूरू की जनता के काम से जात गड़ियाँ छिड़ रही है, नालियाँ डट रही है। अभी अभी सुबह चौक की हालत क्या है, जो दुकानदार है वो क्या हम दुकान नहीं खोल रहे हैं। आज जो थोड़ी सी बरसात में चूरू की ये हालत हो रही है। आज 3 साल से नाले सफाई नहीं हो रही है, टेंडर हो जाते हैं पैसे। नमस्कार, मैं हूं विजय चौहान। राजस्थान तक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें चूरू विधानसभा में और यहां से राजेंद्र राठौड़ विधायक है, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और इन्होंने 7 बार यहां लगातार जीत दर्ज की है और विधानसभा में अपनी दस्तक दी है। इन्होंने काफ़ी काम करवाने का दावा किया है। मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें तो उन्होंने बोला कि मेडिकल कॉलेज खोला है, चूरू चौपाटी है उनके द्वारा निर्मित की गई है। साथ ही नेचर पार्क के बारे में भी इन्होंने बोला है कि हमारे कार्यकाल में ही ये नेचर पार्क भी खोला गया है और इसका जो निर्माण है वो भी भाजपा कार्यकाल में हुआ है। तो आइए बात करते हैं वो अपने इन्होंने कितने वादे किए थे और उन वादों में कितना खरा उतरे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ है आम जनता है, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, तो इनसे बात करते हैं कितने अपने वादों में कितना खरा उतरे हैं और कितने इन्होंने यहाँ काम करवाए हैं। सड़क का निर्माण भी इन्होंने काफ़ी सड़क का जाल बिछाने की बात कही है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि कितने काम उन्होंने करवाए। राजेंद्र सिंह चमकता सितारा है चूरू के लिए। चूरू की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे बीच में है और हमारे बीच में ही काम करते रहेंगे और चूरू की उन्नति करते रहेंगे। राजेंद्र जी राठौड़ के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी यहाँ की किस्मत है कि राजेंद्र जी राठौड़ यहाँ के विधायक हैं। जी क्या कहेंगे? राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने पूर्व में काम किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कोई काम किया। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार की समय शुरू हुई थी और मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई। दूसरा वो कहते हैं चूरू चौपाटी वो जो बनाई है वो वहाँ के आसपास की जो आम जगह है उनके लिए वो नरक बन चुकी है। पहले वहाँ पे जो बरसात का पानी था वो वहाँ पे खपत होता था और चूरू चौपाटी बनने के बाद बाजार के आसपास का जो इलाका है वो पानी में डूबता है और वो उनकी सबसे बड़ी नाकामी है, न कि उसके कोई फायदा। सबसे बड़ी नाकामी बताई जा रही है। आप हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि भी हैं, आम जनता भी है। आइए बात करते हैं कि जो चौपाटी है वो नरकवाटी बताया जा रहा है। जो कहने वाले कहते रहेंगे, चूरू का सौभाग्य है कि राजेंद्र राठौड़ जैसा नेता है। जो आदमियों ने ये कह रहे हैं कि चूरू चौपाटी नरक बन गई, ये सभापति जी का काम है। चूरू चौपाटी को नगर बनाने का काम सभापति जी ने किया। चूरू चौपाटी 2 साल पहले भी वहीं थी जो राज में बनी थी, वहाँ पानी एक बूंद नहीं रहता था। मगर यहाँ की सभापति जी वो टाइम भी नहीं है काम करने का, जनता को देखने के लिए। इसलिए नरक बन सकती है। आने वाले वक्त में ये सुंदर कांड बनेगा, सुंदर बनेगी और सुंदर बनाएंगे। और राजेंद्र राठौड़ की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? यहाँ तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। हर बार नया नेता आता है, नए नेता को प्रयोग करते हैं और कहीं बम्बई से आ जाते हैं, कहीं हनुमानगढ़ से आ जाते हैं तो कहीं और कहीं से आ जाते हैं। ऐसे नेता यहाँ चुनने के लिए आते हैं और वापस यहाँ चारा का बना के वापस। कितना विकास हुआ है, कितना विकास मानते हैं आप? देखिए, राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला ना तो कोई चूरू में नेता कांग्रेस का कर सकता है और ना ही आगे होगा। कितने नेता आए और कितने चले गए यहाँ पे। असकली टाक साहब आए थे, आज तक पता नहीं चला कहाँ हैं, इन सबको भी पता है। यही अभी इनके नेता बयान दे रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष जी, इनका भी कुछ पता नहीं चलेगा ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये चूरू का हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए सौभाग्य है कि ऐसा नेता जो हिंदू मुस्लिम को अपनी आंख का तारा मानता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे लिए हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती जो बचा के रखी है वो राजेंद्र राठौड़ की देन है। एकता का प्रतीक माना जाता है राजेंद्र सिंह राठौड़, किस तरह से देखते हैं आप? चूरू
विधायक की कोई 7 बार विधायक कहने को 7 बार विधायक रहे हैं, सही है ये विधायक रहे हैं, मगर विधायक कार्यकाल में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा उनका कद और उनका वो है ना, उसके मुताबिक चूरू जिला पिछड़ा हुआ है। आज नाम तो उनका बहुत बड़ा है, राजस्थान में मानते हैं कि 7 बार विधायक रह गए, प्रतिपक्ष के नेता रह गए हैं, मगर उनके कद के अनुरूप जो चूरू जिला पिछड़ा है वो दुर्भाग्य की बात है। उनके कार्यकाल में जो जिला उन्नति करना चाहिए था, जिसमें रिंग रोड होनी चाहिए थी, इसमें उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ए ग्रेड का हॉस्पिटल होना चाहिए था, उनके सार्वजनिक निर्माण मंत्री रहते हुए रिंग रोड होनी चाहिए थी, वो सब उपलब्धियां उनके नकारा साबित हुई है और वो इस मामले में बहुत ही बेहतर तरीके से जो करना चाहिए था उसमें फेल हुए हैं। हम तो 0 नंबर देते हैं इस मामले में। 0 नंबर दिया जा रहा है। विकास का पर्याय राजेंद्र जी राठौड़ है। मेरे मित्र ने कहा कि विकास क्या कराया, मेडिकल कॉलेज कैसे बना। यहाँ मेडिकल कॉलेज सबसे पहले बना, इस डिवीजन में नहीं, चाहे शेखावाटी बेल्ट में देख लो तो चूरू में सबसे पहले बना। लाने वाले राठौड़ साहब थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज चाहे लो कॉलेज देख लो, आयुर्वेदिक कॉलेज देख लो, चाहे पीजी कॉलेज लोया कॉलेज में लाने की बात है, लो शिक्षा का हब बनता हुआ ये चूरू जिला मुख्यालय लग रहा है। ये सारे काम किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी राठौड़ साहब ने किए हैं। कांग्रेस के 4.5 साल की सरकार में एक भी काम बता दे ऐसा, एक भी काम ऐसा बता दे जो इस सरकार ने किए, जो गिना सके। जितने भी काम बने हैं, चाहे आप आप चौपाटी की बात करो, चौपाटी ले लो, चाहे नेचर पार्क ले लो, अन्य जितने विकास कार्य सब राठौड़ साहब द्वारा किए गए विकास कार्य हैं। यहाँ तो एक नगर पालिका बनी है जिसके आज सरकार है। सभापति को देखना चाहिए कि शहर में बरसाती मौसम में आज ड्रेनेज की सफाई नहीं, सीवरेज की सफाई नहीं, नालों की सफाई नहीं, आज शहर में कचरा नहीं उठता। आम लोग ज्ञापन दे दे के थक गए, लेकिन ये नगर पालिका चेती ना, इनकी सरकार चेती। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ प्रतिनिधि भी हैं और आम जनता भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास किया गया है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि विकास का दूसरा नाम राजेंद्र राठौड़ है। और अभी मेरे साथी खड़े हैं जो पूर्व के, उनको बता देना चाहता हूं कि जो सन 2008 के अंदर रतनगढ़ से यहाँ प्रत्याशी बन के आए आजी जी, वो विधायक भी रहे हैं और उनका पुत्र भी यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनको कि जो यहाँ से चूरू विधानसभा से इतने वोट लेकर पाछे आज तक वो शकल तक नहीं दिखा पाए, राजेंद्र सिंह राठौड़ का उससे क्या मुकाबला करना चाहते हो आप? राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बहुत से कार्य किए हैं इस चूरू के अंदर और ऐसा कार्य नहीं हो सकता। और ये चूरू की जनता भी जानती है, व्यक्ति एक बार भूल कर सकता है, ये जनता एक बार भूल कर सकती है लेकिन 7 बार नहीं। 7 बार भूल नहीं कर सकती। निवाजी हमारे साथ हैं, ये भी ग्रामीण क्षेत्र से सरपंच भी रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं कितना विकास करवाया है ग्रामीण क्षेत्रों में। विकास के नाम पे 0 है राजेंद्र जी राठौड़, क्योंकि पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं हमारे माननीय राठौड़ साहब, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे हैं। उनको जीतने का सौभाग्य तो मिला है यहाँ पे, लेकिन जनता को कोई राहत का सौभाग्य नहीं मिला है। जितने भी सार्वजनिक चीजें हैं वो कांग्रेस की देन है, चाहे कोई भी पंचायती राज की देखो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी देखो, चाहे वो स्वास्थ्य की देखो। अब ये कहने वाले तो हमारे भ्राताश्री हैं, ये गुणगान गाते रहेंगे, इनके दिलों पे राज करते हैं वो, लेकिन दिलों पे राज करने वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल फैली है। काफी समस्याएं बताई जा रही है, कचरा भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है। किस तरह से नगर पालिका को फेल बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से है नगर पालिका के अध्यक्ष। जो सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था थी वो पूर्व सरकार के अंदर यहाँ पे चूरू के अंदर लागू हुआ। वो कार्य इतना घटिया स्तर का हुआ कि आज तक सभी गली मोहल्ले पानी में डूबे रहते हैं। जब भी बरसात आती है आप चूरू के किसी भी कोने में जाओगे आपको गंदगी और पानी के ढेर इसलिए लगे दिखाई देंगे कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था थी वो सही तरीके से उस दौर में लागू नहीं हुई। 4 साल हो चुके हैं उसके अंदर कार्य किया जा रहा है सर, 4 साल हो गए तो प्रयास किया जा रहा है उनको सुधारने का, काफी जगह हुआ भी है। लेकिन इतना बड़ा बजट जो पहले खराब हो चुका वो एक नगर परिषद के अंदर सीधे नहीं आ पाएगा। तो जैसे समय मिलेगा आगे समय मिलेगा तो आगे काम होगा, ये कहना है इनका भाई साहब का। कि किस तरह से देखते हैं कि जो समय मिलेगा तो काम होगा। अभी 3.5 साल 4 साल होने लगे नगर सभापति को महोदय को कुछ बैठे, इनको समय नहीं मिला है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ इन भाइयों से कि आप तो संतुष्ट हो गया सभापति से, चूरू की जनता के काम से, एजाज गलियाँ छिड़ रही है, नालियाँ डट रही है। अभी सुबह तो की हालत क्या है, जो दुकानदार है वो क्या दुकान नहीं खोल रहे हैं। आज जो
थोड़ी सी बरसात में चूरू की ये हालत हो रही है। आज 3 साल से नाले सफाई नहीं हो रही, टेंडर हो जाते हैं, पैसे उठ जाते हैं, उसके बावजूद आज शहर की गंदगी का जो ढेर है और ये आलम है नालियों का, इन वजह मैं भाइयों से यही पूछता चाहती हूँ कि मैं आप तो संतुष्ट है क्या? हम तो संतुष्ट नहीं है, चूरू की जनता संतुष्ट नहीं है, पर आप कितने संतुष्ट है? ऊपर मन से बोल रहे हो या सही बोल रहे हो? किस तरह से देखते हैं विकास? चूरू से एमएलए राजेंद्र सिंह जी राठौड़ राजनीति की चलती फिरती पाठशाला है। चूरू सर्दी और गर्मी के लिए विख्यात है, उसके साथ में राजनीति के क्षेत्र के अंदर चूरू को सुप्रसिद्धि दिलाने का काम राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने किया है। कई कांग्रेसी एमएलए कहते हैं हमें विधानसभा में राठौड़ साहब से सीखने को मिलता है। रही बात राठौड़ साहब के विकास कार्यों की, तो इस शहर में जब आप अपना कैमरा लेके जाएंगे तो जगह जगह उनके घोषणाओं के और जो कार्य किए गए हैं उनके शिलान्यासों के उद्घाटनों के पक्षर देखेंगे तो उनके विकास की गाथाओं पर खुद ही बयान करेंगे। और राठौड़ साहब यहाँ पर 7 बार के एमएलए हैं, 24 घंटे 365 दिन एनी टाइम एनी मोमेंट पर इस चूरू शहर के लिए, चूरू विधानसभा के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि का टिकट लेता है और सिर्फ 50 दिवसीय यात्रा के ऊपर चूरू विधानसभा के अंदर आता है कि मेरे को 5 साल में 50 दिन इस चूरू विधानसभा में घूमना है और मेरे को वोट मांगने हैं, इसके अलावा दूसरा काम वहाँ पर नहीं किया जाता है। जो भाई ने कहा है कि 50 दिन ही समय देते हैं, 50 दिन ही आते हैं पूरे 5 साल में। ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 दिन कोई प्रत्याशी आता है तो आज चूरू के अंदर 1850 दुनिया तो ये कहते हैं काम करवाए। 7 बार जीतने वाला व्यक्ति अगर काम करवाता तो उसकी हालत इतनी पतली नहीं होती कि वो 1850 से आ जाए। और चुनाव जीतना हारना कोई चुनावी समीकरण होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीतने वाला कोई सर्वश्रेष्ठ भी नहीं होता। रही बात चूरू के विकास की, तो अभी 10 करोड़ 96 लाख का बजट महिलाओं के अध्यक्ष यातायात ने करवाया है, जिसका चूरू बेनानी की सबसे बड़ी समस्या है, उसका काम शुरू हो चुका है। 35 करोड़ की घोषणा है और उसमें 10 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति हो चुकी है, उसका काम शुरू हो चुका है। बाजार के लोग उससे बहुत राहत है बरसात के समय। और ये जो बीजेपी के मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं करवाया, ये सारे के सारे इनकी आप बिजली के बिल हैं, इनको कह दीजिए ये अपना जारी करें। हमने 100 यूनिट बिजली का फायदा नहीं लिया है, ये अपने 80% लोगों के 100 यूनिट बिजली के अंदर ये करवा चुके हैं। कभी किसी दोस्त को हमारे भी पुराना 2-3 लोगों के लाइन में लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे फायदे ले रहे हैं कांग्रेस सरकार का, 100 यूनिट बिजली सारे फायदे ले रहे हैं। बिजली जो बता रहे हैं कि 100 यूनिट जो बिजली है वो बीजेपी पूरा फायदा ले रही है। किस तरह से देखते हैं कि बिल हमने गरीब को न किसान को बिजली है नहीं, 6 घंटे देने वाली सरकार 1 घंटे 2 घंटे बिजली दे रही है। आप गाँव में जाके देखिए 6 घंटे 24 घंटे में 6 घंटे 3 घंटे लाइट घरों में मिलती है। किसकी बात कर रहे हो? 100 यूनिट बिजली फ्री इसलिए है, बिजली दे तो फ्री होगी, किसकी बात कर रहे हो आप? न बिजली न पानी, किसान कर्जा माफ देने वाली सरकार। यहाँ भी कहा है कि यहाँ 50 दिन के लिए आ रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी। मेरा दावा है राजेंद्र राठौड़ से अभी बाइक पर खोल के बात करा सकता हूँ। इनके विधायक के प्रत्याशी अगर आपसे बात करा दे तो मैं आपको कह सकता हूँ। इसकी बात करें यहाँ फोन खाने की बात नहीं। ये जो खड़े हैं इनको रफीकी के बारे में या सभापति के बारे में, संतुष्टि के बारे में पूछे सबको, मेरे कांग्रेस भाइयों को। यहाँ ये बात जरूर है, यहाँ से 3 साल से राणेराज जी मंत्री हैं, तो कुछ यहाँ घूम रही है, ये जरूर है, घूम रही है, करने पास उसके पास कुछ नहीं है। यहाँ अजीत जी विधायक थे 5 साल, एक पुल किया वो भी भेंट चढ़ रहा है। ये जरूर उनका नाम रखा है। एक काम बता दे कांग्रेस के नाम। पुल की यदि स्थिति की बात करें तो पुल में काफी दरारें आ रही हैं, वो गिर भी चुका है। एक बार बैन भी किया गया था, उसको पूरे ब्लॉक किया गया था। जब से अजीत जी एक बार एमएलए आके बने थे, उसकी देन थी पुल, और वो पुल की दूर के साथ देख लो बच्चों को कहाँ से घूमने आना पड़ता है, लोग वहाँ नीचे दूसरी बात में जो लाल घंटा वो रोड पास उसको अलग रोड से बनाकर यहाँ ऑटो वाले रोज सुबह से शाम तक 250 से 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, शाम को 500 रुपए का ऑटो का उनका खर्चा होता है। नगर पालिका का है या विधायक का है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार काफी हुए हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। काफी जबरदस्त इजाफा हुआ है अपराध में। उन्होंने कहा कि गाँव में पहले बिजली अभी ज्यादा वो जो अपराध की जो बात की है, उन्होंने अपराध की बात की है। महिलाओं के ऊपर काफी अपराध हुए, रोजाना केस होते हैं आप महिलाओं के ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि अभी से हो रहे हैं,
अपराध पहले भी बहुत हो रहे थे और अब कम हुए हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजस्थान में। बाकी बीजेपी की सरकार के टाइम अपराध बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेडीजें 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसे अब अपराध बहुत कम हुए हैं यहाँ और पहले ज़्यादा थे। हमारे साथ है चूरू जिले के चूरू विधानसभा के जनप्रतिनिधि आम जनता जिन्होंने अपनी राय रखी। विजय चौहान राजस्थान तक चूरू।